दोस्तों आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं मी A2 कब तक लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, उसकी प्राइस क्या होगी। और कितने सारे लीक्स और रूमर्स आ चुके हैं ना कि मतलब कंफ्यूजन सा हो गया है। कभी तो बोलते हैं मी A2 नहीं आएगा इंडिया के अंदर, कभी बोला जाता है कि आएगा किसी और नाम से आएगा, कभी लिस्ट होता है कि मी A2 के नाम से ही आएगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो मतलब इन सभी सवालों के जवाब मतलब काफ़ी टाइम से इतनी सारी वीडियोज आ चुकी हैं और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे व्यूवर्स बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कब तक लॉन्च होगा, कब तक लॉन्च होगा। तो मैं सभी के रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ फिर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवकेश और आप देख रहे हैं लवकेश तंवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सभी को पता है, क्योंकि इतना सारे लीक्स और रूमर्स आ चुके हैं ना कि स्पेसिफिकेशन के बारे में बिल्कुल आपको सभी तरीके पूरी तरीके से पता होगा। जो कि आपको चाइना के वेरिएंट में देखने को मिलेगी, सेम एज इट इज स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 5.9 इंच फुल HD प्लस की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। वहाँ आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा 20+12 मेगापिक्सल का, जहाँ में फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी दिया गया है बैक साइड के अंदर। और यहाँ पर आपको यूनिमेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा और आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद LED सॉफ्ट लाइट के साथ देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर आपको जो हेडफोन जैक है वो USB Type-C के थ्रू यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा और ये फ़ोन आपको Android 1 प्रोग्राम के साथ देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 660 के साथ आता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। और कंपनी का ये कहना है कि ये फ़ोन 3.0 क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है, मतलब कि यह फ़ोन आपको हाफ एन आवर मतलब कि 30 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सभी स्पेसिफिकेशन तो आपको पता ही लग गया होंगे। जिससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ऊपर माई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वाली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये फ़ोन किस किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस फ़ोन का जो प्राइस होने वाला है, वो लगभग 17 से 18 हज़ार के समथिंग हो सकता है। और यहाँ पर बता दूँ आपको 24 जुलाई को एक ग्लोबली इवेंट है Xiaomi की तरफ से, जहाँ पर Mi E2 को लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, चाइना के बाद सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है Xiaomi के लिए और हर एक स्मार्टफोन कंपनीज के लिए चाइना के बाद सबसे बड़ी मार्केट इंडिया ही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा Xiaomi के प्रोडक्ट सेल की जाती है या फिर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। तो ऐसे मैं बता दूं आपको, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप जो ग्लोबली इवेंट होने वाला वो सबसे पहले इंडिया के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए। अदरवाइज ये फ़ोन लॉन्च हो भी जाता है तो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज ये लॉन्च नहीं होता है ग्लोबली इंडिया के अंदर, ग्लोबली लॉन्च होता है तो इंडिया के अंदर नहीं होता है, तो आपको ये वाला स्मार्टफोन 20 से 25 दिन के बाद, मतलब कि अगस्त के लास्ट वीक तक इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, तब जाकर आप स्मार्टफोन ले पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको अगस्त तक तो वेट करना ही पड़ेगा यदि आपको मी A2 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मिलने वाली है, जो कि मी A1 का सक्सेसर आएगा इंडिया के अंदर। अब आपको देख लीजिए चाहिए या नहीं चाहिए है और किस किस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला है और कब तक आने वाला है। शायद से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।